अर्चना सिंह। जी जी अर्चना जी बोलिए। मेरे कहने का मतलब 84, 85 में जो पीटी टीचर की बहाली हुई थी उसमें कितना घोटाला हुआ था, उसमें कितना घोटाला हुआ था। अभी गड्ढा में सड़क में गड्ढा, इससे पहले वाला सुशासन के राज था, वो कहाँ गया, वो दिन याद नहीं आ रहा है। हमारी माताएं बहनें महिलाएं रात को घूम रही है, किसके रीजन में घूम रही है? जो विपक्ष बोल रहा है उसके रीजन में घूम रही है कि मोदी सरकार के रीजन में घूम रही है? इतना स्वतंत्र से सारे लोग हैं। रहा सवाल मर्डर का, आप जो भैया लोग बता रहे हैं, तो आपसी विवाद के लेके वो सब होता है, राजनीतिक पे थोप दिया जाता है। क्यों थोपा जाता है? राइट जी, जनाब आलम बोलिए। बोलना ये है सर, हाँ। 20 साल से नीतीश जी और भाजपा का सरकार बिहार में है। हाँ। और आज पूरे जिला वासियों से आप पूछ सकते हैं कि कल के बारिश से सिवान जिला का क्या हाल हुआ है, नर्क में तब्दील हो गया है। और ये बात करते हैं विकास की। और दूसरी बात ये है, आप चले जाइए ब्लॉक में, आप इन सारे लोगों से पूछिए ब्लॉक का क्या स्थिति है। बिना घूस लिए काम नहीं होता है, इस तरह का भ्रष्टाचार है, गरीबों का कोई सुनने वाला नहीं है। 20 साल में कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। चीनी मिल की बात कर रहे थे, चीनी मिल आज तक नहीं बना, 20 साल तक इनका सरकार है, कुछ नहीं हुआ है। दूसरी बात क्या? ये चीनी मिल की बात कर रहे, जरा इनसे पूछिए चीनी मिल किसके रीजन में बंद हुआ था। मेरे दोस्त से जरा पूछ के। आपकी सरकार है, मेरे रीजन में बंद हुआ था। 20 साल की आपकी सरकार, आपने क्यों नहीं चालू किया? बस मैं मान गया, मैं बंद करूं, आप चालू कराइए। अगले 20 सेकंड माँ लेके जी आइए। मैं समझता हूं कि पूरे सिवान के भीतर अगर जाइएगा तो आज जो है, अगर जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर लूट, हत्या, बलात्कार, छेड़खानी, अपहरण लगातार सिवान के अंदर हो रहा है। उसका जवाबदेह कौन है? अभी 3 दिन पहले डॉक्टरों को पिटाई हुआ, डॉक्टर लोग हड़ताल पर थे, उसका जवाबदेह कौन है? 71,000 करोड़ जो है घोटाला का रिपोर्ट आया, उसका जवाबदेह कौन है? 1 रुपया एकड़ पर भागलपुर में किसानों का जमीन जबरदस्ती छीना जा रहा है, उसका जवाबदेह कौन है? 15 लाख जो घोषणा हुआ सरकार देने के लिए लोगों का, उसका जवाबदेह कौन है? 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देने की जो घोषणा हुआ, उसका जवाबदेह कौन है? मैं समझता हूं कि बुनियादी सवालों से भटकाने की कोशिश की जा रहा है। बिहार की जनता भटकने नहीं जा रही है। और आने वाला दिन में जो वोट चोरी किया गया, पर्दा के पीछे रह करके SIR के नाम पर, चुनावों के सामने रख करके बिहार की जनता समझ गई है, धूल चटाएगी और आने वाला दिन में इनको मानसिकता को जबरदस्त। राइट हाँ जी, रिस्पॉन्ड करिए। नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की सरकार का देन है कि सुबह 2 बजे दिन में भी सीवान रेलवे स्टेशन पर रात में उतरिएगा तो आप घर चले आइएगा। पहले वहां पुलिस की बसें लगी रहती थी, आज महिला निर्भीक होकर घूमती है। बसें क्यों लगी रहती थी? बसें लगती थी कि लूट, अपराधी उनको लूट लेते हैं। कौन लूट लेता? अपराधी लूट लेते हैं। उस समय कौन अपराधी? उस समय के सरकार के जो पोषित अपराधी थे उसको लूट लेते हैं। आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी का देन है कि देखिए कांग्रेस आरजेडी, एक और बात हम बताना चाहते हैं कांग्रेस आरजेडी के बारे में। ये लोग देश के मुसलमानों को, कांग्रेस आरजेडी देश के मुसलमानों को बगलाने का काम करते हैं। एक बार इन्होंने NRC के नाम पर देश के मुसलमानों को बगलाया है। देश के मुसलमानों ने अपना एक आदमी 5-5 हजार रुपया का डॉक्यूमेंट बनवाया है। क्या कोई पाकिस्तान चला गया, अफगानिस्तान चला गया? मैं इससे पूछ लेता हूं, फिर आता हूं। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन भाजपा के प्रवक्ता से है कि ये लोग वर्तमान राजनीति पे कब आएंगे? हमेशा भूतकाल का लेके आज मोदी जी, आज प्रधानमंत्री जी छात्र संवाद, युवा संवाद कर रहे हैं। ये लोग छात्रों और युवाओं पे लाठी चलवाना कब बंद कर गए? इसका जवाब दीजिए और वर्तमान राजनीति करना सीखिए। जेडीयू पहले, मैं आ रहा हूं बेटा, आ जाऊंगा बेटा, आ जाओ। हाँ जी, बड़े भाई गब्बर यादव ने बोला कि कोई विजन नहीं है सरकार के पास। मेरा विजन स्पष्ट है कि इस सरकार में हमने 50 लाख रोजगार दिया है और हम अगले 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ नौकरियां के साथ सरकारी नौकरी हमने देने का वादा किया है और उसको पूरा करेंगे। मेरा विजन स्पष्ट है कि सुशासन का सरकार और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में इस बिहार को खुशहाल और शांतिपूर्ण स्थापित रखना है और इसके लिए जनता भी तैयार है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आरजेडी कर रहे थे। हाँ जी, देखिए भाई सुनिए, मैं ऐसा नहीं बेटा, आरजेडी वाले बोलने फिर आता हूं। हाँ जी, आरजेडी वाले बोलने दीजिए। आज जो यहाँ बिहार के अंदर, हाँ जी, सिवान के अंदर, हाँ जी, ये 90% लोग जो खड़े हैं, हाँ जी, ये लालू यादव का देन है। गरीब, दलित, दबे कुचले लोगों को
चलने नहीं दिया जाता था। जिस समय बिहार में चप्पल पहन करके दुल्हा को घोड़ा पर बैठ करके चलने नहीं दिया जाता था, उस समय यही फुलवरिया के लालू यादव ने सामंती विचारधारा के विरुद्ध अपना ऐलान आवाज उठाए और बुलंद आवाजों से उन लोगों का मसलने का काम किए, जिसको आज ये लोग कहता है जंगल सामंती सोच को मसलने का काम किया। सामंती सोच को मसलने का काम। देखिए तो आज ये लोग कहता है कि जंगल राज है। तुम्हारे 20 साल के शासन में यदि बिहार के अंदर एक सुई का कारखाना यदि खोले हैं नीतीश कुमार जी, तो आप पूछ लीजिए और बता दीजिए। एक यूनिवर्सिटी खोले हैं बिहार के अंदर, हमारा ही यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आज नेता बन रहे हो। कब यहाँ यूनिवर्सिटी खोला है बिहार? देखिए, ये लोग सामंती सोच की बात करते हैं। 20 दिन पहले लालू जी जो देश के रत्न, भारत रत्न हैं, हम लोग का अभिमान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फोटो को अपने पैर के पास रखा था। कौन सामंती सोच वाले हैं? देश बदल। देश के जो विकास का आधार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। शिक्षा और स्वास्थ्य है मेन आधार। रुकिए, मैं बोलने दीजिए, आवाज नहीं जा रही आपकी। तो देश के जो विकास का आधार है वो शिक्षा और स्वास्थ्य है। तो जैसे कि जो बजट था पिछले वाला, इसमें भारत सरकार ने केवल जीडीपी का 2.5% ही खर्च किया है शिक्षा पे, जबकि चाइना जैसे देश 12% खर्च कर रहे हैं। तो हम बजट पे खर्च ही नहीं, मतलब शिक्षा पे खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं और स्वास्थ्य पे खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे इंडिया को आगे लेके जाएंगे? ये हर साल बजट में 2.5%, 2%, 3% शिक्षा और स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता है। और आप जो न्यूज चैनल वाले हैं बस ये शो करते हैं, मतलब लोगों को लड़वाते हैं, ये राजद वाले, ये बीजेपी वाले हैं, हमारे में ये कांड हुआ, वो कांड हुआ। शिक्षा पे कब बात करी जाएगी, स्वास्थ्य पे कब बात करी जाएगी? मैंने आपसे जब पूछा तो मैंने माइक हटाया आपसे? जब आपने शिक्षा पे बोला तो मैंने माइक हटाया? नहीं हटाया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल हैं। शिक्षा, एक मिनट में आ रहा हूं। शिक्षा पे जीडीपी का एक बड़ा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए बजट। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार की जड़ कहां पर है। मुझे यह भी पता करना है भ्रष्टाचार कहां पर है, यह भी पता करना है। ऑफकोर्स शिक्षा पे, अस्पताल पे, बुनियादी अरे रुको, अरे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं जानना चाहता हूं कितना प्रतिशत अब खर्च होता है और पहले कितना था। मैं ये भी जानना चाहता हूं। मैं आ जाऊंगा। किनसे? खड़े रहिए, आ रहा हूं। मोदी खड़े रहो चाचा। मोदी जी ने एक टैक्स लाया, गब्बर सिंह टैक्स, और आप इस बात को याद कीजिए। भाई देखो, सुनो मेरी बात, हल्ला मचाओगे मैं प्रोग्राम बंद कर दूंगा। अगर सभ्यता के साथ हो तो सिवान में समझ में आना चाहिए मुझे। अब बाकी मुझे कोई कुछ नहीं कहना है। 2 मिनट में प्रोग्राम बंद करूंगा, अपना बचा कर चल दूंगा। अभी चुनाव के टाइम में वो मरहम लगा रहे हैं कि हम जीएसटी को हम कम कर रहे हैं, उसमें रेट घटा रहे हैं। सवाल यह है कि मोदी जी ने आखिर उस समय गब्बर सिंह टैक्स लाया क्यों? यह बात है। यहां बिहार के अंदर में जो 3 साल का आप उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर हैं, आपने तो लागू किया। आपने कहा कि मैं इस पर उस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होने के नाते आपने कब विरोध दर्ज कराया? उस काउंसिल के अंदर आपका जो विरोध दर्ज है वो मुझे बताएं सारे लोगों के सामने।